तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं पहले। सर आ दिए थे होमवर्क। क्वेश्चन बनाओ सर। विश्वकर्मा से दिए थे वर्कआउट एग्जाम्पल। वर्कआउट एग्जाम्पल एक्सरसाइज बताओ सर 2 से 10 तक। वर्कआउट एग्जाम्पल वर्क एग्जाम्पल भी सॉल्व वाला सर, वर्क बन गया। वर्कआउट एग्जाम्पल सारा बन गया। यस सर। कोई पूछना है वर्कआउट एग्जाम्पल? कोई नहीं ना। नो सर। एक्सरसाइज में आओ तो एक्सरसाइज में कहाँ से दिए थे? 2 से 2 से 10 तक। पहला पहला तो हो गया, पहला दूसरा तो पहले ही बनवा दिए थे। यस सर। तीसरा नहीं बना सर, चौथा बन गया, पांचवा ही बन गया। तीसरा नहीं बना। नो सर। अच्छा देखते हैं तीसरा। बोल रहा है ऐड वेक्टर्स ए बी सी each having magnitude of 100 units and inclined to the x-axis at 45 degree, 135 degree and 315 degree. कि कह रहा है 3 वेक्टर को जोड़ना है, ए बी सी वेक्टर है, each have magnitude 10 units, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 100 यूनिट्स, और एंगल बना रहा है कितना? एक बना रहा है 45, एक बना रहा है 135 और एक बना रहा है 315 डिग्री। पहला वेक्टर साउंड जो क्लियर है, नहीं आ रहा सर। साउंड इज नॉट क्लियर। नो सर। अभी अभी कैसा जा रहा है? अभी भी यस सर। अब ठीक हुआ? नो सर। वर्क इशू है लग रहा है। अब देखना, अब देखना। यस सर अब अब। यह यस सर। तो एक बना रहा है 45 डिग्री एंगल, फिर दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर का एंगल दिया है कितना? 135 135। डिग्री। 135 यस सर। डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होगा। यस सर। ये है जो कि 135 डिग्री। एक वेक्टर सी है, वेक्टर सी कितना बना रहा है? सी है 315 डिग्री। 315 डिग्री 90 हो गया, 180 हो गया, 270 इधर हो गया। सी है, कहाँ से बना रहा है? 315। ये तीनों का हमसे पूछ रहा है ऐड करना है, मैं ए प्लस बी प्लस सी करना यस सर। है। एक एक करके पहले वेक्टर का नाम लिखता हूँ। ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का नाम लिख रहा हूँ। ये वेक्टर बराबर होगा, अच्छा सबका मैग्नीट्यूड कितना है? 100 है। 100। 10 यूनिट। 10 है कि 100 है? 100 यूनिट है सर, 100। ये वेक्टर का नाम होगा 100 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 sin 45 डिग्री।
कोई दिक्कत? नो सर। हो जाएगा 100 cos 45 कितना होता है 1/√2 आई कैप sin 45 होता है 1/√2 कितना हो जाएगा 25 गुना 50 50 गुना 2 इसको 50√2 लिख सकते हैं 50√2 आई कैप यस सर। कैप। यस सर। ये वेक्टर का नाम लिखा गया। बी वेक्टर का नाम लिखते हैं। बी वेक्टर यहाँ से बना रहा है 135 डिग्री। ये एंगल बताना कितना होगा? ये एंगल 135 65 डिग्री। ये 135 है तो ये वाला 180 में से 135 घटाएंगे ना 55 डिग्री। टोटल 180 डिग्री होगा ना टोटल 180 डिग्री। यस। ये 135 तो ये बचेगा 180 माइनस 135 जाएगा 45 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 100 इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ पे 100 cos 45 डिग्री माइनस आई है नेगेटिव एक्सिस पे यस आएगा सर। ना यस प्लस सर। 100 sin 45 डिग्री इसका कंपोनेंट जे। यहाँ जाएगा पॉजिटिव ये हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50√2 आई कैप प्लस 50√2 जे कैप। नो सर। सी वेक्टर का नाम लिखो सी वेक्टर का नाम लिखो ये है 315 डिग्री तो ये एंगल बताना कितना होगा टोटल कितना डिग्री होता है 360 माइनस 315। कितना बचेगा कितना बचेगा ये 55 डिग्री 45। सौ यूनिट का है तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर और एक जाएगा माइनस वाई तो नाम लिखो रेट कॉस 45 डिग्री कंपोनेंट यहाँ कॉस आई कैप प्लस 100 sin 45 डिग्री इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्स पे जाएगा ना नेगेटिव एक्स एक्स यस सर। हो जाएगा माइनस माइनस 100 cos 45 कितना हो जाएगा 50√2 आई कैप 50 माइनस माइनस जे कैप। ए प्लस आई आई के साथ जुड़ेगा तो यहाँ 50√2 आई कैप माइनस 50√2 आई कट कैप गया। 50√2 ये कट जाएगा बचेगा यस कितना सर। 50√2 आई कैप 50 रुपए कैप। यहाँ आएगा जे कैप 50√2 जे कैप प्लस 50√2 कैप माइनस ये एक से कट जाएगा तो बचेगा एक एक बचेगा 50 50√2 रुपए जे कैप। ए प्लस बी प्लस सी 50√2 कॉमन कर लो तो आई कैप ठीक है रखो सर आंसर तो 100 यूनिट एट 45 डिग्री एक्स एक्सिस देता है, इतना करने का जरूरी नहीं 100 यूनिट दे रहा है 100 यूनिट दे रहा है है। मैग्नीट्यूड यूनिट निकाल एट 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड निकाल लो ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आएगा 50√2 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1² प्लस 1² या 50√2 इंटू रूट या 50 गुना 2 बराबर 100 यूनिट मैग्नीट्यूड आ गया 100 यूनिट। एंगल यस सर। एंगल के लिए क्या करेंगे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एक्स कंपोनेंट यस सर। पॉजिटिव है वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है और दोनों बराबर है
tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर y बाई एक्स, 50√2 बाई 50 जाएगा 1, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45। रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आएगा। यस सर। क्या यस सर। रहे हो? यस। लिख लिया मन? नो सर, 1 मिनट। ओवर सर। अच्छा देखो, इसका शॉर्टकट तरीका क्या था, एक लाइन में बनाने का तरीका क्या था, देखो ध्यान से। ई वेक्टर और सी वेक्टर को देखो तो इक्वल और अपोजिट वेक्टर है। ये देखो यहाँ यस 45 सर। बना रहा है, यहाँ भी 45 बन रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, एक इधर है एक इधर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इक्वल और अपोजिट वेक्टर है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये दोनों कट जाएगा तो यस सर। बचेगा केवल ये वेक्टर। ये दोनों कट गया तो केवल ये वेक्टर बचेगा, तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो रिजल्टेंट 100 यूनिट आया है हमारा, रिजल्टेंट देखो 100 आया है यस और एंगल कितना है 45, यही वेक्टर बच जाएगा। बी प्लस सी वेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा, बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। एक लाइन में बना देते, एक लाइन में बन जाता, तो वेक्टर को काटना था ये वेक्टर। आगे बोलो, तीसरा हो गया। आगे फोर्थ नंबर कोई पूछना है, फोर्थ में? नो सर। फोर्थ बन गया। फिफ्थ? बन गया सर। सिक्स्थ भी बन गया। सिक्स भी बन गया। सेवन? सेवन सेवन नहीं बना सर। नहीं बना? सेवन ही बन गया सर, बन गया सेवन। कैसे बना? यस सर, सेवन बन गया। एट? एट और नाइन? नहीं सर, एट नहीं नाइन? बना एट। एट नाइन नहीं बना। एट नाइन नहीं बना। चलो आठवां देखते हैं। आठवां क्या कहता है, एक कैरम बोर्ड 4 feet into 4 feet has a queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes to the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of queen from the center of front edge, from the front edge to the hole, from the center of the hole, from the center to the hole. करा एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड मुझे पहले छापने में लेट से बेसिक कैरम बोर्ड। मान लेते हैं कैरम यस बोर्ड है। सर। कैरम बोर्ड का डायमेंशन क्या दिया है, 4 feet into 4 feet। 4x4। तो दिस इज 4 and this is also 4 feet। यस सर। नेक्स्ट आगे बोल रहा है हैज ए क्वीन एट द सेंटर। सेंटर पे क्या है, क्वीन है। क्वीन है। चलो क्वीन को सेंटर पे रख देते हैं, यहाँ पर क्वीन है, दिस इज क्वीन, यहाँ पर क्वीन है सेंटर पर। सेंटर है तो सेंटर हमारा ये रहेगा, दिस इज द सेंटर। सेंटर पे क्वीन आ गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द क्वीन हिट बाय ए स्ट्राइकर moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line। चलो यहाँ से कोई स्ट्राइक कर रहा है इसको, स्ट्राइकिंग लाइन यहाँ से मान लेते हैं इसको स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद क्या कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है, ये जो है, ये जो क्वीन है यहाँ से जाते हुए यहाँ रिबाउंड होके ये वाला होल में आ रहा है, ये वाला होल यहाँ होगा ना, तो ये जो है यस सर। यहाँ से जाते हुए यहाँ गया, यहाँ से कोई स्ट्राइक किया इसको, तो ये क्वीन यहाँ पर जा करके और यहाँ से रिबाउंड होते हुए इस वाले होल में चला जाता है, यहाँ वाले होल, इस होल में चला जाता है, ठीक है ऐसा। यस। क्वीन यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया। आगे क्या बोल रहा है, द क्वीन हिट बाय स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, सामने वाले एज पे मूव करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर इसके बाद करता है रिबाउंड, वापस आता है एंड गोज टू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। स्ट्राइकिंग लाइन के जो पीछे जो होल होता है उसमें जा करके, उसमें जाके चला जाता है।
आगे बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन। ए में फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज, ये है दिस इज फ्रंट एज, दिस इज फ्रंट एज। सेंटर से यानी इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ? फ्रॉम द सेंटर टू फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज, यहाँ ना सेंटर से फ्रंट एज। सवाल ए यस में सर। ओ ए पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है? फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, यहाँ से यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी में ए बी पूछ रहा है, ए बी। फिर क्या पूछ रहा है? फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल। तीसरा में पूछ रहा है यहाँ से, सेंटर से होल, यानी सी में पूछ रहा है क्या? ओ टू बी। सेंटर से होल के बीच, ओ बी। पहला में ओ ए पूछ रहा है, ये वाला लेंथ, फिर ये लेंथ और ये लेंथ, फिर तीनों पूछ रहा है। ठीक है, यस सर। कैसे बनाओगे? नहीं बना, ज्योमेट्री लगा था, प्योर ज्योमेट्री है यहाँ पर। चलो मैं देखता हूँ। ये बताओ मुझे कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पर, ये वाला कितना लंबाई होगा बताना, ये लंबाई? दो सेंट 2 फीट। 2 फीट, 4 फीट का आधा होगा। ओके। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, मान लो ये वाला है एक्स, इसको ओ डैश, इसको ओ ए बी हो गया, इसका नाम सी दे दो, इसका नाम सी दे दो। सी ए मान लेते हैं एक्स, सी ए को कितना मान लेते हैं? एक्स। एक्स। इसका नाम दे दो कुछ डी, तो ए डी कितना हो जाएगा बता दो? सी ए एक्स मान लेते हैं तो ए डी कितना होगा? 2 - एक्स। 2 - एक्स। ये टोटल 2 है, इसको एक्स मान लेते हैं तो ये होगा 2 - एक्स, होगा 2 - एक्स। यस सर। यस सर। गुड। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। यहाँ पर आप जितना एंगल से स्ट्राइक करेगा उतना ही एंगल से ये मान लेते हैं, यहाँ पर नॉर्मल डाल देते हैं, यहाँ पर नॉर्मल ए पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ ए पे परपेंडिकुलर। ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होगा? थीटा। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल से यस इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्स। ओके, तो ये अगर थीटा एंगल से यहाँ पर इंसिडेंस होगा तो थीटा एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, रिफ्लेक्स। चलो। यस तो सर। ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल बता देना कितना होगा, ये एंगल बताओ। ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? यहाँ परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये दो पैरेलल ठीक है। लाइन है, इसको काट रहा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यस सर। होगा। अच्छा, ये अगर यस। थीटा है तो ये कितना होगा? ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी थीटा ठीक होगा। है। दो यस सर। पैरेलल लाइन है, इसको कोई काटता है ऐसे, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं ना। यस सर। कौन एंगल इसको बोलते हो? कौन एंगल बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग। corresponding angle. So these are corresponding angle and these are also corresponding angle. These angle will be equal and these angle will be equal. Okay, यस। okay. Now यस। क्या करेंगे अपन? अब देखो, अब देखो यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ये बताओगे मुझे, ओ ओसी का वैल्यू बताओगे? ओसी कितना होगा? ओसी बताना, ओसी। टू। बीडी कितना होगा? बीडी, बीडी कितना है? फोर। फोर, फोर है।
अब इन ट्रायंगल ओ सी ए ओ सी ए में tan थीटा बराबर लिखो। tan थीटा क्या लिखो? tan थीटा बराबर कितना लिखो? tan थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में ओ, परपेंडिकुलर हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? ओए सी ए। सी ए का वैल्यू कितना है? एक्स। यस सर। एक्स और बटा बेस, ये वाला बेस कितना है? ये बेस कितना है? 2 है। सी ओ। यस सर। 2 है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में हो, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में इसमें tan थीटा बताओ क्या होगा? tan थीटा बराबर, थीटा है, tan थीटा बराबर क्या होगा? P बाई बी। P है हमारा एडी, एडी का वैल्यू कितना है? 2 माइनस एक्स बाई बी, बी डी का वैल्यू कितना है? 4। फोर। बताओ कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखने में कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो। नो सर। चलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इससे tan थीटा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। tan थीटा जो x/2 है इसको यहाँ रख देते हैं। इक्वेशन 2 में tan थीटा का वैल्यू रख देंगे। तो tan थीटा बराबर कितना है? 2 माइनस x/4। tan थीटा का वैल्यू इसका रख दो। tan थीटा का वैल्यू है x/2 बराबर 2 माइनस x/4। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई फोर करेंगे एक्स। कितना आएगा? 4x इज इक्वल टू फोर एक्स। 4 माइनस फोर माइनस फोर। 2x। 2x टू ना, एक्स। यस टू सर, एक्स टू को इधर एक्स। लेके आ जाओ। 2x को इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा? 4x और सिक्स इज 2x इक्वल टू कितना हो फोर। जाएगा? 6x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x बराबर कितना निकल रहा है? टू 4 बाई बाई थ्री। 6। x इज इक्वल टू 2/3 फिट। x निकल गया हमारा 2/3। अब एक एक करके सबका जवाब दे देते हैं। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल क्या पूछ रहा था? पहला टेन सवाल पूछ थीटा। रहा था, पहला सवाल ओए पूछ रहा है ना? ओए, यस सर। ओए, ये ओए, ओए कैसे निकालेंगे? ओए, ओए टेन थीटा। बराबर हो जाएगा, ओए बराबर ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यस सर। ओए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक्स का वैल्यू रख दो, 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/9 9 प्लस 4। फोर। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 चौको 9। 36/40/9, ये होगा ना? यस सर। √9 हो जाएगा 3, और √40 कितना यस सर। होगा? √40 हो जाएगा 10 चौको 40, 2√10, 2√10 यस सर। बाई 3, इतना फीट। पहला का आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है? सेकंड पूछ रहा है ए बी। ए बी, ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, कर्न बराबर होगा टू। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यस सर। 4 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा अंडर यस रूट सर। ऑफ 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2/3 माइनस बाई थ्री। कितना हो जाएगा? ये 4/3 ना, फोर यस बाई सर। थ्री का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से क्या कर लेते हैं? 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं। यहाँ भी 4 स्क्वायर है, यहाँ भी 4 स्क्वायर है, कॉमन करके बाहर 4 निकाल लो। अब अंदर बचेगा यहाँ 1/3 का स्क्वायर 1/9, और प्लस यहाँ बचेगा 1। यस सर। ये हो जाएगा 4, 9 1 10, 4√10/3।
ना फिट है। यस सर। जाएगा। अब क्या बचा? सवाल नंबर तीसरा में क्या पूछ रहा है? ओसी। फ्रॉम ओसी सेंटर टू होल। ओस ओ बी सर। वो भी वो भी पूछ रहा है ना। तो ये तो आसान है, यस ये तो आसान है निकालना। ये यस हमारा सर। टोटल का आधा हो जाएगा। ये टोटल उसी ओ बी बराबर हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं कुछ, ई नाम दे देते हैं, तो ई बी बटा टोटल निकाल लेना। ये टोटल निकल जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 4 है। यस तो सर, प्लस 5 प्लस 4 का स्क्वायर रूट होगा। हाँ, तो हो जाएगा 4√2। तेरह चौको सर। ई भी हो जाएगा 4√2। और 4√2 का यस आधा सर। कितना हो जाएगा? 4√2 का आधा हो जाएगा 2√2 फीट। ठीक है। यस सर। ओके। हम्म, 9 ट्राई करेंगे सर, 10 बता अच्छा, ये वाला नोट डाउन कर लो। दो। यस। नोट डाउन।
ओवर सर। ओके, हो गया। यस सर। सर समझ यहाँ में पे बी आए? में 4 का, हाँ, ऑप्शन बी में 4 का स्क्वायर 1 ऑप्शन बी में 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कहाँ से लाए? 4 नो कहाँ से सर, लाए 4 ये? का स्क्वायर नहीं, उसका फोर, आंसर सेकंड लाइन। 4 का स्क्वायर के तो 1 वहां पे। अच्छा, डायरेक्ट सॉल्यूशन। अच्छा ये वाला, ये मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ये मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। 4 का स्क्वायर कॉमन कर लिए, यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/9। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा 4, अंदर बचेगा 1 + 1/9, हो जाएगा 4/3 √10। ठीक है, यस सर। और कहीं पे कोई समस्या? नो सर। सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, प्योर ज्योमेट्री इसमें लग रहा है, ज्योमेट्री लगाना है। ठीक है, यस सर। इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या था, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से आएगा उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, थीटा थीटा। ठीक, यस सर। चलो अगला सवाल, 8वां हो गया, 9वां सवाल। 10वां सर, 9 ट्राई कर। ठीक है, 9 ट्राई करना। 10वां, 10वां बताएं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सपोज ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। कह रहा है एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है 4.5 यूनिट का और नॉर्थ की तरफ है। किसकी तरफ है? नॉर्थ। ये मान लेते हैं ईस्ट नॉर्थ। वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में है और कितने यूनिट का है? 4.5 यूनिट का है। 4.5 व्हाट इज द वेक्टर ए 3a - 4a? कह रहा है 3a वेक्टर क्या होगा, तो इस वेक्टर का नाम बताना। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 4.5, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लेते हैं जे कैप, तो हो जाएगा 4.5 जे कैप। जे के। होगा? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है कि 3 एक वेक्टर क्या होगा, तो 3a बराबर होगा 3 × ए वेक्टर लिख दो 4.5 जे कैप, तो हो जाएगा गुना हो जाएगा 3 × 4.5 जे कैप, तो हो जाएगा 5×3 = 15, 4×3 = 12, 1 13, 13.5 जे कैप। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा जिसका 13.5। जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 13.5 और जे डायरेक्शन में होगा, सर मतलब कट रहा है। ओके, तो ये एक वेक्टर होगा जो 13.5 यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा और कौन डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर बी है -4b -4a -4a है यस सर, यहाँ अभी पर। बन जाएगा। -4 ए वेक्टर रख दो 4.5 जे के, ये हो जाएगा माइनस, ये पंचों को 20, चौचों को 16, 2 18 माइनस जे के। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 18, हो गया मैग्नीट्यूड, और माइनस जे कैप, माइनस जे कैप नीचे होता है, माइनस जे कैप, ये कौन डायरेक्शन में हो जाएगा? साउथ। ठीक है, यस सर।
और कौन सा दिए थे? अब नहीं थे 12। सर। अब नहीं दिए थे, ठीक है। नो सर। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर हम लोग क्या पढ़े हैं? सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन यस ऑफ सर। वेक्टर, वो चीज पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये दो चीज पढ़ चुके हैं, तीसरा चीज पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है। गुना, वेक्टर को गुना करेंगे। So our next topic is product of vector, product of two vectors, okay? तो वेक्टर का दो प्रोडक्ट होता है, हमें दो प्रोडक्ट पढ़ना है, दो प्रोडक्ट पढ़ना है। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते यस हैं? एक सर। को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। पहले को डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस। पहले को डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। यस सर। ओके, यस। चलो। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको बोलेंगे ए डॉट बी। क्या पढ़ेंगे इसको? ए डॉट बी। ए डॉट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ठीक है। और इसको लिखेंगे, यस। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। क्या पढ़ेंगे इसको? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे ए डॉट प्रोडक्ट बी, ए डॉट प्रोडक्ट बी। इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, ठीक बी। है। यस सर। अच्छा, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर। स्केलर। और ये जो वैल्यू आएगा दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर पॉइंट। जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यस सर। तीसरा है ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा। मान लो वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा। ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा। ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ थीटा, थीटा है क्या? थीटा इज व्हाट? एंगल। इसके बीच
टू वेक्टर के बीच। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला Yes. क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी? AB cos थीटा। ए बी कॉस थीटा। ठीक है, जबकि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर एन कैप होगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच एंगल थीटा है। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी एन क्या कैप। होता है? AB sin थीटा एन कैप। ठीक है, तो इसमें देखो यस। ए बी कॉस थीटा में कोई डायरेक्शन नहीं है, नो सर। जबकि ए क्रॉस बी में एन कैप है, ये डायरेक्शन बता रहा है। यस सर। दैट्स व्हाई दिस इज ए कैसा क्वांटिटी? वेक्टर। दिस इज ए स्केलर। डाउन करो, उसके बाद आगे। ओवर सर। पहला पढ़ते हैं डॉट। डॉट प्रोडक्ट कोई वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर बी है, एंगल अगर थीटा है, इस केस में ए डॉट बी बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए यस सर। यस सर। स्पेशल केस। if theta is equal to 0 डिग्री, थीटा कितना डिग्री हो जाए? 0 डिग्री। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। ए डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ यस सर। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। ए डॉट बी बराबर क्या होगा? cos कितना डिग्री? 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। दोनों सब गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 0। वेरी इंपॉर्टेंट। 90 डिग्री मतलब कैसा वेक्टर होता है? 0 वेक्टर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? डॉट 0। प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0।
नोट करके लिखा जाता है क्या? डॉट प्रोडक्ट। यस सर। स्टार्ट S3 का अगर हो जाए 180 डिग्री, अब ए डॉट बी क्या होगा? कितना होता है? माइनस जाएगा ए माइनस मैग्नीट्यूड। ओके, यस सर। नोट करके हम क्या लिखेंगे? ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो। डॉट प्रोडक्ट में भी, डॉट प्रोडक्ट में भी ये जीरो। हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता। ओवर सर। ओके, क्या नाम? ओवर। यस सर। गुड। और सारे सब्जेक्ट्स कैसे चल रहे हैं? बायो और हिस्ट्री पढ़ रहे हो? यस सर, केमिस्ट्री का आज कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं, और फिजिक्स तो आप ही से पढ़ेंगे। कोई कहाँ पे ज्वाइन किए हो हिस्ट्री? केमिस्ट्री का साकेत क्लासेस। कहाँ पे? नूतन नगर। साकेत क्लासेस। और बायो के लिए? बायो ऑनलाइन। बायो ऑनलाइन। बायो ऑनलाइन ही सही लगता है मेरे को। अच्छा, ऑनलाइन। कहाँ? यस सर, कौन फिजिक्स सब्सक्रिप्शन वाला। लिए हो? फिजिक्स वाला से? फिजिक्स वाला का। यस सर। कितने में दिया है सब्सक्रिप्शन? 4000। 4,000? यस पूरा सर। 11? पूरा 11? यस सर, पूरा 11th।
पूरा 11th का 4000 में दिया है। गुड 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 गुड। ओके, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट, अच्छा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर हम कौन कौन सा पढ़ा हुआ है मुझे? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। यस आई सर। कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, किसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है? एक्स एक्सिस। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप किसके लॉन्ग होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे, लेट से आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट इसका करते हैं, आई डॉट जे, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, कॉस, दोनों के बीच कितना एंगल होता है? आई और जे के बीच कितना एंगल होता है? व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड जे? सर साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा? हेलो हेलो हेलो। हेलो। यस सर अब आ रहा। आ रहा है? यस सर बट कट रहा है बहुत साउंड, आज पता नहीं, आज वेदर खराब है इसलिए क्या। हाँ, हो सकता है वेदर खराब है इसलिए शायद। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था? आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? यस सर। थीटा कितना होगा आई और जे के बीच एंगल? आई है इधर और 90। जे है इधर, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? आई डॉट जे यस इज सर। इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0, 0 होता है। तो आई डॉट, आई कैप डॉट जे कैप बराबर कितना होगा? 0। ओके। यस सर आई कैप जे 0। उसी प्रकार से बताना, जे कैप डॉट के कैप कितना होगा? ये भी 0 होगा, यस सर। क्योंकि यहाँ भी एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। सिमिलरली आई जे जे के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप, ये भी क्या होगा? 0, 0। क्योंकि यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। तो आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा, और के डॉट आई भी क्या होगा? 0। 0। अच्छा, आई डॉट आई कितना होगा? आई डॉट आई बताना, निकाल के बताओ आई डॉट आई। सर अगर 90 डिग्री रहेगा तो 0 होगा। ठीक था। 90 डिग्री रहेगा तो, अच्छा, तो मैग्नीट्यूड 0। ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, कॉस कितना डिग्री एंगल होगा? आई आई के बीच कितना एंगल होगा? आई आई के आई बीच और 0। आई के बीच
0 डिग्री ना। यस सर, यस सर। cos cos 0 आई डॉट आई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है 1। 1। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 और cos 0 का वैल्यू 1। तो 1। आई डॉट आई भी हो गया आई डॉट आई बराबर 1। सिमिलरली जे डॉट जे कितना होगा जे डॉट जे 1। इसी प्रकार से के डॉट के भी कितना होगा 1 होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे बनाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे डॉट के ऑप्शन नंबर ए 1 ऑप्शन नंबर बी -1 ऑप्शन नंबर सी 0 ऑप्शन नंबर डी कुछ और बना दे मतलब हाफ जे डॉट के कौन सा ऑप्शन सही होगा 0 व्हाट इज वैल्यू ऑफ जे डॉट सी। के ठीक है यस सर। इनको याद रखेंगे इनको याद रखेंगे याद क्या रखेंगे ये फार्मूला पे ही तो है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा पे तोड़ देंगे यस सर। लिख लो इसे ओवर सर। तो मान लो हमारा वेक्टर ए दिया है कोई ए वेक्टर दिया है एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के और कोई दूसरा वेक्टर दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ठीक है। ठीक है ये दो वेक्टर दिया यस हुआ है सर। और हमसे पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट निकालो ए डॉट बी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो ठीक है
तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर के जगह पर एक लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। प्लस बी जेड के कैप। अब देखो, यस सर। अब देखो, एक एक कर डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसका पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ, फिर इसका डॉट, पहले इसका वन डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, एक एक करके करते हैं, ठीक यस है। तो देखो, यस जब सर। इसका इसके साथ करेंगे तो आई डॉट आई वैल्यू कितना होता था, आई डॉट वन आई कितना होता था 1। आई डॉट आई होगा तो इसका जब करेंगे तो होगा ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, बी ठीक है। एक्स। अब इसका यस जब सर। करेंगे इसके साथ, जे के साथ, आई डॉट जे, आई डॉट जे कितना जीरो। होता है 0, तो ये वाला खत्म, ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से आई डॉट के, ये भी क्या हो जाएगा 0। जीरो। तो केवल ए एक्स बी एक्स हो गया प्लस, इसका डॉट प्रोडक्ट एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, एक बार डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, जे डॉट आई, जे डॉट आई कितना होगा, जे डॉट आई वन। जीरो। 0, 90 जीरो। डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये यस खत्म, सर। ये 0। अब ये जे डॉट जे, जे डॉट जे कितना होता है वन। 1, जे डॉट जे, ये वाला बचेगा ए वाई बी वाई, यहाँ से बचेगा ए वाई बी वाई। उसी प्रकार से के का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा ए जेड, है। यहाँ से के कैप। फार्मूला बन गया। कैप कहाँ से आएगा, कैप खत्म ना, के यस सर। के यस। डॉट, के डॉट के 1 हो जाएगा। ए यस सर डॉट वन। बी, ए डॉट बी का फार्मूला बन गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। बी जेड। ये हमारा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो और इन दोनों को गुना कर दो, सबको क्या कर दो जोड़, एक्स बी एक्स जो प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। फोर डॉट। दिस शुड बी रिमेम्बर, हमें याद रखना, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ठीक? यस सर। लिख लो। ओवर सर।
इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लेते हैं ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर बी दिया है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। क्वेश्चन है फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और बी वेक्टर का क्या निकलना है? डॉट प्रोडक्ट। यस सर। क्या करेंगे? ए डॉट बी बराबर क्या फॉर्मूला है? ए एक्स बी एक्स, इन दोनों का गुना करेंगे 2 × -2 प्लस ए वाई बी वाई 1 × 3 प्लस ए जेड बी जेड तो 1 × 5। कोई दिक्कत? सर। ए एक्स बी एक्स, इन दोनों का गुना ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड जाएगा -4 प्लस 3 प्लस 5। 5 × 3 = 8 में से आ जाएगा कितना से? ए डॉट बी कितना आ गया? 4। ओके। यस सर। होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क कर लेना। नंबर 1, फाइंड ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए i कैप प्लस जे कैप माइनस के। नंबर 2, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E and Q equal to y cap plus j cap minus k, Q equal to minus I cap plus 3j cap minus 3। क्वेश्चन नंबर 3, if वेक्टर A y cap minus kj cap minus tj cap plus k cap and vector B equal to -I cap plus 2j cap plus 3k cap are perpendicular vectors, then find the value of t। t का वैल्यू निकालना है। t का value। सर और फी के लिए कैसे, मतलब हम्म? फी क्या? के लिए? फी सर, अच्छा, ट्यूशन फी। फी। फी यस सर। फी के लिए क्या करोगे? कैसे पेड करोगे? मंथली? यस सर। मंथली पेड करोगे? हाँ, कितना दोगे यार? कितना कितना ले हमें? फी कितना चल रहा है? गैम और कितना दे रहे हो केमिस्ट्री के पास? फिजिक्स का वहाँ करते थे तो 600 लगता था मंथ। ठीक है, दे देना 600 का। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो मतलब हाँ, ऑनलाइन पे करेंगे? ऑनलाइन ही कर देना इसी नंबर पे। यही नंबर मतलब फोन पे?
हाँ फोन पे है, उसी पे कर दो। इसी पे। ठीक सर। ठीक है। ओके ओके भाई। गुड बाय। ओके बाय।